हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, आज से हम लोग आपका साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। एंड फर्स्ट चैप्टर आपका जो है एंड इट इज समवट रिलेटेड विद योर 9th क्लास के जो चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 4 आप कह लो, उससे थोड़ा बहुत रिलेट करता है। चैप्टर का जो नाम है हमारा दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है जिसमें हम लोग सबसे पहले 9th के अपने बेसिक्स को क्या करेंगे, थोड़ा पॉलिश करेंगे। जो हम 9th में पढ़ के आए, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, वैलेंसी एंड केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज क्या होता है, ये चीज हम लोग आज इस पहले लेक्चर में करने वाले हैं। सेकेंड, उसके बाद हम लोग आपका जो चैप्टर में चीजें हैं 10th क्लास में वो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है जी। एंड फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी हैं, फिर उसमें लास्ट में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है, ये सब अपन लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर हो रही बात आपको? तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो थोड़ा 9th के बेसिक से करेंगे और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास आपके लिए। अगर आपको केमिस्ट्री में 10th क्लास में एक्सेल करना है, मतलब आपको चाहिए कि मुझे बढ़िया से पढ़ना है, सब समझ में आ जाए, रटना वटना ना पड़े, ठीक है, तो आपको ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है जी, ये जो लेक्चर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर हम जानेंगे कि वैलेंसीज क्या होती हैं, फॉर्मुलेज कैसे बनाते हैं। बिकॉज 10th की केमिस्ट्री इट्स ऑल अबाउट फॉर्मूलाज। आप हर चैप्टर में फॉर्मूले भर भर के पढ़ने वाले हो। अगर आपको फॉर्मूले बनाने नहीं आते, ठीक है, तो आपको रिएक्शन लिखनी नहीं आएंगी, रिएक्शन लिखनी नहीं आएंगी तो आपको कभी कभी मोस्टली क्वेश्चन ही आता है कि भैया इसकी रिएक्शन लिखो, तो आप रिएक्शन लिखनी नहीं आएगी तो आपके मार्क्स वहां पे चले जाएंगे। बच्चे लिखते हैं वैलेंसी पता नहीं होती, गलत लिख देते हैं, ठीक है। बोला जाता है ऑक्सीजन रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन, वो H+O लिख देते हैं, वो गलत होता है, ठीक है। क्या सही होता है वो हम इस लेक्चर में आपका जानेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लेक्चर को बिना करे आप आगे के लेक्चर्स में जाओगे तो वो समझ में नहीं आएंगे, थोड़ी सी मुश्किल होगी। अगर आपको हाँ 9th अच्छे से आती तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेक्चर ना भी करो तो भी चलेगा। बट अगर आपने 9th का जो 3rd और 4th चैप्टर थोड़ा सा मिस आउट किया है तो फिर आपके लिए क्लास है बेटर रहने वाली है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग थोड़ा सा 9th के बेसिक्स को लेते हुए। तो बच्चे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होता है। 9th में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है जी, केमिकल और फिजिकल चेंज किसे कहते हैं, ठीक है जी। एक तो ये चीज हम लोगों ने पढ़नी है आज जो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो हमारे एटम से पहले जो 20 एलिमेंट्स हैं उनमें किस किस शेल्स में कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं, आयंस मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, ठीक है, आयंस की फॉर्म में, या फिर आपका किस तरीके से एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं, और आयंस के बारे में पढ़ेंगे। और सिंपल जो हम कंपाउंड से कैसे उसकी फॉर्मेशन होती है, फॉर्मूले हम बनाएंगे आज, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले केमिकल और फिजिकल चेंज को लेकर। हम बात करें यहाँ पर बच्चे आपका फिजिकल चेंज क्या होता है। अगर हम किसकी बात करें, आपका फिजिकल चेंज की बात करें, तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था फिजिकल चेंज किसे कहते हैं, ऐसे चेंज जो क्या हो आपके, हाँ, रिवर्सिबल हो, ऐसे चेंज जो रिवर्सिबल हो। या फिर आप ये कह सकते हो कि फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जब आपका कोई कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बनता, कोई नई चीज नहीं बनती, मतलब आपने कुछ काम किया, ठीक है, जस्ट लाइक आपने क्या करा, आपने सिंपली यार क्या करा, अगर हम एग्जाम्पल लें, पानी है, पानी को बर्फ बनाया, पानी को क्या बनाया, बर्फ बनाया, तो वो एक फिजिकल चेंज है। वो लिक्विड से क्या बना, सॉलिड बना। अब वही आइस जो बनी, आपकी जो बर्फ बनी, उसने आपने बाहर रख दिया, अब वो बर्फ पिघल के क्या बन जाएगी वापस से, पानी। तो रिवर्सिबल है। कैसा चेंज है, रिवर्सिबल है, पानी से बर्फ भरा, बर्फ से पानी बन गया, और कुछ नई चीज नहीं बनी, पानी तो रहा दोनों केसेस में, ठीक है। आप टेस्ट करोगे पानी तो रहेगा, आप बर्फ भी रखोगे मुंह पे, पानी का तो टेस्ट है, कुछ अलग तो नहीं आएगा ना यार, ठीक है, हाँ ठंडा जरूर लगेगा, ठीक है जी। सो ऐसे चेंजेस जहां पर कोई नई चीज नहीं बनती, कोई प्रॉपर्टीज में, आपका केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई बदलाव नहीं आता, हाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं, ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, आपका फिजिकल चेंज बोलते हैं, ठीक है। और एग्जांपल है हम फोल्डिंग ऑफ पेपर, भाई तुम्हारा पेपर था, पेपर से तुमने नाव बना दी, रहा तो वो पेपर ही ना, पेपर की जो बोर्ड बनाई है, रहा तो वो पेपर ही, पेपर में कोई बदलाव आया नहीं आया, अगेन इट इज अ फिजिकल चेंज। अगर तुमने पेपर लेके फाड़ दिया, पेपर लेके अगर आपने फाड़ दिया, पेपर फाड़ा, तो वो भी कैसा है, फिजिकल चेंज है, वो भी फिजिकल चेंज है, कुछ नया नहीं बनाया वहां पे। ये मत कहना सर वैसा कैसे जुड़ जाएगा, हमें तो टेप लगाना पड़ेगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ऐसा बहुत सारी चीजें हो सकते हैं। जैसे कुछ बच्चों को अगर हम ये एग्जाम्पल दें, मेल्टिंग ऑफ कैंडल, ठीक है, ये कैसा चेंज है, इसमें थोड़ा सा बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। मेल्टिंग एज अ फिजिकल चेंज, मेल्टिंग हो रहा है, मेल्ट होने का मतलब सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है नहीं हो रहा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। जो वैक्स था तुम्हारा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, तो वो क्या है, वैक्स तो वैक्स ही रहा ना,
उस वैक्स को तुमने पिघलाया, पहले सॉलिड था लिक्विड बन गया, वैक्स तो वैक्स ही रहा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो मेल्टिंग होना मतलब दिस इज अ फिजिकल चेंज। बट जब मैं यहाँ पे बोलता हूँ बर्निंग ऑफ कैंडल, क्या बोलते हैं? बर्निंग ऑफ कैंडल। जब बर्न करता है, जब कैंडल बर्न करता है तो वो क्या लेता है? CO आपका O2 की मदद से, O2 की मदद से वो क्या होता है? बर्न होता है, कंबशन होता है, जो कि एक केमिकल प्रोसेस है आपका। वहां पर कुछ आपको केमिकल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रही है वहां पे। क्लियर हो रही बात आपको? तो केमिक फिजिकल चेंज क्या होता है? जब कोई नई चीज नहीं बन रही होती है। और भी होता है फिजिकल चेंज का एग्जांपल अगर हम बोले, चॉपिंग ऑफ आपका, हम बोले आपका वेजिटेबल्स, आपने क्या था, वेजिटेबल्स ने काटा, वेजिटेबल्स लाए आपने काट दिया, तो कोई नई चीज बनी? नहीं भाई, आप कुकम्बर लाए, खीरा लाए, खीरे को काट दिया, खीरा तो खीरा ही रहा ना, कुछ अलग तो नहीं बन गया ना, कुछ चेंजेस नहीं है, तो इट इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। क्लियर है? केमिकल चेंज की बात करें, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, एक नया सब्सटेंस बनता है और उसमें केमिकली कुछ क्या होता है? चेंजेस देखने को मिलते हैं, और ये इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, वापस से नहीं बनेगा, जो चीज आपने नहीं बना दी, केमिकल चेंज हो गया, उससे जो पुरानी चीज थी वो नहीं बन सकती है। क्लियर हो रही बात आपका? जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें, कुक्ड फूड होता है, अभी मैंने कहा चॉप करा, कट करा तुमने, फूड इज अ फिजिकल चेंज। बट उसी खाने को पका दिया, अब पके हुए खाने से वापस से क्या तुम्हें वैसा स्वाद है? जैसे कच्ची गोभी होती है, या कच्चे गोभी, उसके पत्ता गोभी के पत्ते होते हैं, काबेज के जो पत्ते होते हैं वो खाओ तुम लोग, और जो पके हैं दोनों को खाओ, दोनों का टेस्ट क्या है? डिफरेंट आता है। होता नहीं होता? दोनों का टेस्ट में डिफरेंस है। ठीक है जी। तो अभी हुआ कि जब तुमने उसे पका दिया, तो पकाने के बाद क्या हुआ? फिजिकल तो हुआ ही हुआ, केमिकल चेंज भी हो गया सर आपका। ठीक है, वो इरिवर्सिबल है, और केमिकली आपका क्या हुआ? कुछ चीजें बदली हैं सर। उसका कॉम्पोजिशन जो पक्के खाना बनाया, उसके केमिकल्स, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन जो पहले आपका रहा था, जो कच्ची सब्जी थी, उसका केमिकल जो कॉम्पोजिशन होगा वो डिफरेंट होगा। क्लियर है बात? बात करते हैं राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना, कच्चा सेब और उससे क्या हुआ? आपका सेब पक गया, दोनों में क्या है? आपका डिफरेंस है, और ये क्या है? एक कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है। ठीक है, कुछ केमिकल चेंजेस हुए जिसके कारण आपका फल क्या हो गया? पक गया सर। समझ में आती बात? फिर उसके बाद है बर्निंग ऑफ कैंडल। मैंने कहा ना, मेल्टिंग ऑफ कैंडल इज अ फिजिकल चेंज, बट बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज। फाइन, क्लियर है? सो केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज एंड इज नॉट रिवर्सिबल। ये परमानेंट होता है और रिवर्सिबल नहीं होता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम चलते हैं, आपकी बात करते हैं किस चीज की? बोर मॉडल ऑफ द आटम। देखो, मुझे आटम वैलेंसी आपको थोड़ा बताना है, तो मैं एकदम डीपली उसमें नहीं जाऊंगा, नाइन्थ में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये मान के चल रहे हैं, बट स्टिल मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को रिकॉल कराता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा था मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर, आपने पढ़े थे आटम के, थॉमसन के पढ़े, फिर किसके आया था? रदरफोर्ड का आया था, फाइनली हमने एक्सेप्ट किसे करा था? नील्स बोर का। मुझे तो उससे ही काम है, हमें उससे ही काम है, हमें बाकियों से काम नहीं। तो नील्स बोर ने क्या कह दिया था? नील्स बोर ने कहा था कि भाई एटम में एक बीच में क्या होगा? एक न्यूक्लियस, छोटू सा एक न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस के अंदर आपके क्या होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, जो कि इस पूरे एटम के मास का, वेट जो उसका मास है उसका कारण बनेंगे साहब। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, तो मास सारा न्यूक्लियस की वजह से होता है, बिकॉज उसमें जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है वही मास के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर उसके बाद हमने बोला था यार, इलेक्ट्रॉन जो इसमें होंगे, किसमें? आपके एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डिस्क्रीट शेल्स में होंगे, वो ऐसा नहीं कि रैंडमली घूमते रहेंगे, घूमेंगे तो वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमेंगे, बट एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमेंगे, एक शेल में घूमेंगे। ठीक है, इस एनर्जी शेल में घूमते, ये एक शेल है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये फर्स्ट शेल, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ शेल है। इस तरीके से शेल्स में घुमा करेंगे। ठीक है, जो पहली शेल है उसे के कहा, फिर एल, फिर एम, फिर एन शेल ऐसे कहा गया। ठीक है जी, ये एटम का जो मॉडल था आपका नील्स बोर ने दिया। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि यार इसमें जो फिलिंग होगी, इसमें क्या होगी? जो आपका फिलिंग होगी वो कैसे हमने पढ़ा था कि के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? इसके लिए एक फॉर्मूला था 2n²। n की जगह आप 1 2 3 4 डालते रहो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस शेल में कितने आ सकते हैं वो आपने देखा था। के शेल में मैक्सिमम कितना आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं, इस वाली शेल में जो सबसे इनर मोस्ट शेल होती है। उसके बाद वाली एल में क्या होगा? 2 2 जा 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। इसमें कितने आ सकते हैं बच्चे? 18। अगली वाली में कितने आ सकते हैं? 32, 32 आ सकता है। ये पढ़ा था। क्लियर है बात? ठीक है, फिर उसके बाद आपने जो पहले फर्स्ट जो 20 आपके पास क्या थे, पहले जो 20 आपके पास एटम है, ठीक है, पहले जो 20 एटम कहने का मतलब, पहले 20 एटम कहने का मतलब क्या है? जो पहले 20 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, और पहले 20 एलिमेंट्स कैसे ले रहा हूं मैं? पहला एलिमेंट मैंने लिया हाइड्रोजन, फिर दूसरा लिया हीलियम। ये किस बेसिस पे कह रहा हूं? ऑन द बेसिस ऑफ द
atomic number they have. Atomic number they have. On the basis of the atomic number they have, number of प्रोटॉन कितने हैं उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. क्लियर है? एक सेकेंड, आपको बच्चे ये लास्ट वाला आ रहा है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, गेस दिख रहा है लास्ट वाला है? नहीं भैया लास्ट वाला नहीं दिख. नियॉन और हीलियम. नियॉन, हाँ वो तो दिख रहा है भैया, वो दिख रहा है. नियॉन, हीलियम और आर्गन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है भैया. ओके. सो अब देखो, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. हाइड्रोजन में इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि एक प्रोटॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन इसकी पहली शेल में होगा. हीलियम में कितने होते हैं सर? 2 क्या होते हैं? इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, प्रोटॉन भी 2 होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 2 होते हैं इसमें. ठीक है, तो पहली शेल में मैक्सिमम 2 भरे आ सकते हैं, तो 2 है. ठीक है जी, मैक्सिमम 2 भरे आ सकते हैं और 2 ही है. फिर आता है लिथियम. Li स्टैंड फॉर लिथियम. ठीक है, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि भैया ये क्या है. ये है हाइड्रोजन. ठीक है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H. Li किसका सिंबल है? लिथियम. सर ये आपको पता होना चाहिए, लिथियम Li होता है. फिर बोरॉन हो गया क्या? B. बेरिलियम हो गया Be. कार्बन है C. नाइट्रोजन है N. ऑक्सीजन है O. तो एलिमेंट्स के सिंबल आपको पता होने चाहिए, बिकॉज जब आप फॉर्मूले बनाएंगे सिंबल पता नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है जी, ये सब आपने 9th में पढ़ना है, पढ़ा होगा. नहीं पढ़ा है तो अब पढ़िए. अगर 9th मस्ती में निकालिए तो अभी आपके पास चांस है, दोबारा से ढंग से पढ़ो. 10th में अच्छे से केमिस्ट्री समझ में आने वाली है. ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या पढ़े? एलिमेंट और एलिमेंट के जो सिंबल होते हैं. अब देखो, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3. पहली वाली शेल में 2 भर गए, अब दूसरी वाली शेल की बारी, अब वो एक इलेक्ट्रॉन उस वाली शेल में भर जाएगा. ठीक है जी, ऐसे ही चले हम सोडियम की बात करते हैं. Na स्टैंड फॉर सोडियम. ठीक है, तो सोडियम में टोटल कितने भैया इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो पहली शेल में कितने भर जाते हैं? 2. फिर अगली में 8, मैक्सिमम 8 भरे आ सकते हैं. 8 2 10 और अगली में 1. ठीक है, तो टोटल 11 हो गया. ठीक है जी, बात क्लियर है आप लोगों को? तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये चीज आपको कहां तक याद करनी है? फर्स्ट 20 आपको याद कराई गई होगी 9th क्लास में. फर्स्ट 20 तक आपको कराई गई थी, सबका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया गया था. अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देख लिया. जैसे मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ. ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन का है 2,6. फ्लोरीन का है 2,7. F क्या है? फ्लोरीन का सिंबल है. क्लोरीन का है 2,8,7. ठीक है, एल्युमिनियम का है बच्चे 2,8,3. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. पहली शेल में 2, दूसरी शेल में, सेकंड शेल में 8, मतलब ये K शेल में है, L में, और M शेल में 3 है. ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है जी, इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है. देखो यहाँ पर दिया गया है सिंबल, एलिमेंट का नाम, उनके सिंबल, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, स्किप करो, इलेक्ट्रॉन चलेगा, इलेक्ट्रॉन चाहिए. वैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में सेम रहते हैं. फिर उसके बाद इसकी वैलेंसी लिखी गई है. वैलेंसी लिखी गई है 10. ये किस बेसिस पे लिखी गई है? उससे पहले हम कहाँ आते हैं कि कौन सी शेल में कितने कितने आपके क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं. जैसे अभी मैंने आपसे कहा ना, ऑक्सीजन के पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर L में 6 हैं. ठीक है, अब वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम. किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी बोल सकते हो, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू अटेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इट्स नियरेस्ट नोबल गैस. ठीक है, अब ये नोबल गैसेस क्या होती हैं? यहां पर आप देखोगे हीलियम को देखो. हीलियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे? लास्ट शेल में एक ही शेल है हीलियम की, एक ही शेल है. आपने देखा हीलियम का स्ट्रक्चर कैसा था? ऐसा था, एक ही शेल है. और उसके एक शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन थे यार? 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 ही मैक्सिमम हो सकते थे. अब इसको और चाहिए ही नहीं, तो ऐसे एटम को, ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं नोबल गैस एलिमेंट. क्या बोलते हैं आपका? नोबल गैस एलिमेंट. ठीक है, क्यों कह रहे हैं? बिकॉज जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उतने ही हैं. अब इसको और इलेक्ट्रॉन्स की नीड ही नहीं है, दरकार ही नहीं है, तो ये क्या होता है? नोबल गैस होता है. इन द सेम वे आपका, अगर मैं बात करूं नियॉन की, तो नियॉन का देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चे? ये आपका न्यूक्लियस हो गया, दिस इज फर्स्ट शेल, दिस इज सेकंड शेल. ठीक है जी, पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? बोलो, 2 होने चाहिए.
2 हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,8 होगा, लिखा गया देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 है। पहली में 2 हो गए, लास्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट शेल में कितने 8 हो गए खत्म, इतने इलेक्ट्रॉन थे हो गए। और लास्ट शेल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, दूसरी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 ही हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 8 ही हो सकते हैं, और 8 ही हैं, ज्यादा ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं इसमें। तो ऐसे ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं भैया स्टेबल है। क्या है ये, स्टेबल है, इसे ना इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इलेक्ट्रॉन देने, तो इन्हें हम नोबल गैस कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, नोबल गैस। समझ में आ रही है बात आपको, बोलते हैं ना नोबल कितना सभ्य है, कितना भाई शांत आदमी है, सही जेंटलमैन है, ठीक है। इन द सेम में बड़े नोबल है, ना ही इनको कुछ चीज चाहिए जीवन में ना कुछ देना है, क्लियर है। बट इसके आजू बाजू अब तुम देखो, सोडियम को देखो, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,8,1, ये लिखा हुआ है 281 KLM शेल में ये होता है। इसको अगर हम बनाएं, इसका ऐसा स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो वो कैसा बनेगा सोडियम का यार, न्यूक्लियस और ये 3 शेल। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ यार, हाँ 2, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब होता क्या है, हर कोई, अभी मैंने कहा वैलेंसी क्या होती है, हर कोई आपका एलिमेंट, हर कोई एलिमेंट का जो आटम है वो कैसा बनना चाहता है, अपने आजू बाजू जो क्या है नोबल गैस है उसके ऐसा बनना चाहता है। नियॉन कैसा बनना चाहता है, तो नियॉन का ऐसा बनने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देना पड़ेगा ना, निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो सोडियम है इसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। इसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। जितने इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट दे देता है, ठीक है, और जो वो एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन, नॉट एलिमेंट देगा, अपने जो इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है, अपने जो इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है उसी को उसकी क्या कहा जाता है, वैलेंसी कहा जाता है। और वो जो इलेक्ट्रॉन देगा वो पता है कहां से देगा, लास्ट शेल से देगा। कहां से देगा, जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है उससे देगा। तो सोडियम अपनी आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी को दे देगा। क्लियर है बात, आपको समझ में आती है। तो इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है जी। ऐसे ही आप देखो अल्यूमिनियम का, देखो इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 3 है। इसको ऐसा बनने के लिए, नियॉन जैसा बनने के लिए इस 3 को हटाना पड़ेगा ना, तभी तो बन पाएगा 2,8। तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन किसी को देने पड़ेंगे, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब यहां पर एक और बात आती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या आती है बात, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सबसे आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे आखिरी शेल में, जैसे आप देखो सल्फर के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 हैं, ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बट अब देखो 287 ये क्लोरीन की वैलेंसी है, और वहीं पे आर्गन एक नोबल गैस है। कैसी गैस है बच्चे आपका, एक नोबल गैस है। तो क्लोरीन जिसके लास्ट शेल में 7 है, अब वो किसकी तरह बनेगा, आर्गन की तरह बनना चाहेगा या नियॉन की तरह बनना चाहेगा, मुझे बताओ। वो आर्गन की तरह बनना चाहेगा, बिकॉज नियॉन की तरह, नियॉन के लिए क्या 2,8, इसको अपने 7 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। बहुत ज्यादा इसमें क्या लगेगी भाई साहब, एनर्जी लगेगी ये सातों को निकलवाने के लिए, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। इससे बेटर क्या है, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन अपने पास ले ले और ऐसा बन जाए, 288 जैसा बन जाए। एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा, इसको ऐसे ही तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। क्लियर हो रही है सर आपको बात, हाँ। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, बट वैलेंसी कितनी है, 1 है। क्लियर है। और हम बोलेंगे -1, जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसकी वैलेंसी नेगेटिव होती है, जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उसकी वैलेंसी क्या होती है, पॉजिटिव। मेटल की वैलेंसी होती है पॉजिटिव, नॉन मेटल की वैलेंसी क्या होती है आपकी, नेगेटिव होती है। मेटल्स को हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर कहते हैं। क्या कहते हैं हम मेटल्स को, कहते हैं मेटल्स कैसे होते हैं बच्चे आपके, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्यों है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्यों होते हैं, बिकॉज वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ठीक है। और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं बच्चे आपके, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव, इलेक्ट्रो नेगेटिव। क्लियर है बात। तो यहां बेसिक सा खेल है, क्या, वैलेंसीज आपको पता होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनका नाम, उनका सिंबल और उनकी वैलेंसी, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है जी। आप मल्टीपल टाइम्स इस टेबल को
मतलब बनाओ एक बार और मल्टीपल टाइम्स उसको पढ़ते रहो, देखते रहो वैलेंसी क्या है, आपको वैलेंसी याद हो जाएगी, तो फॉर्मूले बनाना बहुत ज्यादा इजी होगा। ठीक है जी, बात समझ में आती है। तो आई गेस आपको वैलेंसी जो थी प्रीवियस क्लास 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी, वो मैंने दोबारा बताई, समझ में आई होगी। ठीक है, वैलेंसी किसे कहते हैं आपको समझ में होगा। अब वैलेंसी अगर आपको समझ में आ गया तो अब जो अगला टॉपिक है वो और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो मैं जो ये चीजें बता रहा हूँ ना, ये 9th में आपने पढ़ी होनी चाहिए थी, बट होता है किसी कारणवश बच्चे क्या होता है थोड़ा सा भटक जाते हैं अपने पाथ से, नवी नवी क्लास आती है, नवी जो होती है, ठीक है, और आपके उसमें पंख से लग जाते हैं, किसी बच्चे को आज़ादी से मिल जाती है, तो आप लोग थोड़ा सा लापरवाही कर लेते हो। कोई नहीं, कर ली तो कर ली, अभी 10th में वापस से ट्रैक पे आओ, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इतना पढ़ लो, 10th आपकी बढ़िया से निकल जाएगी, केमिस्ट्री आपको बहुत आराम से समझ में आएगी। इस क्लास को नहीं पढ़ोगे, ढंग से नहीं लोगे, सीरियसली लोगे तो गए, समझ गए? हाँ, ये वाली क्लास मतलब दिस क्लास, ठीक है, ये जो लेक्चर चल रहा है इसे ढंग से सुनना। ठीक है जी, अब देखो हाउ डू एटम एग्जिस्ट, एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं, एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ये आपसे पूछा गया। किसी का भी एटम, किसी भी एलिमेंट का एटम कैसे एग्जिस्ट करेगा। जस्ट लाइक आर्गन की मैं बात करूं तो आर्गन का जो एटम है ना, वो कैसे रहेगा, वो इंडिपेंडेंट है, उसे किसी के साथ ना मिलना है ना जुलना है। ठीक है, या नियॉन का जितनी भी नोबल गैसेस है उनको किसी के साथ ना मिलना जुलना है, वो अपना अकेले रह सकते हैं। ठीक है, उन्हें किसी से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बात? हाँ, अब हम बात करें आपका, सो atoms of most elements are not able to exist independently, atoms form molecules and ions। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि जो atoms होते हैं, बहुत सारे atoms जो होते हैं आपके, बहुत सारे एलिमेंट्स के, वो क्या होते हैं, अकेले रहना पसंद नहीं करते। कौन रह सकता है, अभी मैंने बोला आर्गन रह सकता है, नियॉन रह जाएगा, ऐसा अकेला रह जाएगा। ठीक है, आर्गन रह जाएगा, नियॉन रह जाएगा आपका, ठीक है, हीलियम रह जाएगा, अभी अभी आपने पढ़े, तो ये अकेले रहना पसंद करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी के साथ बैठ रहे हैं, किसी के साथ आपका क्या बना रहे हैं, आपका क्या बना रहे हैं, कोई कंपाउंड बना रहे हैं या कोई मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, ये एटम्स, इसके एटम्स मिलके किसी के साथ कोई मॉलिक्यूल बना रहे हैं। बट कुछ ऐसे, कुछ क्या, बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं आपके, क्या मिलेंगे, एटम्स मिलेंगे, एलिमेंट्स के एटम्स मिलेंगे, जो क्या करेंगे, आपका अकेले रहना पसंद नहीं करते। जस्ट लाइक आई टेक एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन की हम बात करें, किसकी बात करते हैं आप, हाइड्रोजन की बात करिए। हाइड्रोजन क्या है, इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होता है। इसको कितने करने हैं, इसको किसके जैसा बनना है, हीलियम कैसे बनना है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2। इसको भी 2 चाहिए भाई, ठीक है, इसको भी क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, उन 2 इलेक्ट्रॉन के चक्कर में किसी ना किसी और एटम के पास जाएगा, किसी ना किसी और एटम के पास जाएगा। इसको ऐसे समझना बड़े ध्यान से, ये जो हाइड्रोजन है इसको मैंने ऐसे बनाया, ऐसे ही तो ना हाइड्रोजन बनाते हैं अपन लोग, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाते हैं ना, तो मैं ऐसे ही बना देता हूँ, इस पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये इस पे क्या एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्रॉस का मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था लास्ट शेल में। ठीक है, ये किसी दूसरी हाइड्रोजन के पास जाएगा जिसके पास एक और इलेक्ट्रॉन है, उससे बोलेगा ऐसा करते हैं भाई, तू मेरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, मैं तेरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता हूँ। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको ऐसा लगेगा मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी ऐसा लगेगा मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, हो गया ना, इन दोनों खुश, ये दोनों लग रहे हैं दोनों को कि हम किसके ऐसे बन गए, हीलियम के ऐसे बन गए। अब हमारा संसार में आना क्या है, सफल हुआ। ठीक है, हम बन गए अब H2। तो हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन कभी एटम की फॉर्म में, सिंगल एटम की फॉर्म में हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती। हाइड्रोजन गैस हमेशा कैसे मिलती है आपको, ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलती है। कैसे मिलती है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर सकता है, वो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, और भी बहुत सारी चीजों के साथ वो रिएक्ट करता है, और भी बहुत सारे एटम्स के साथ रिएक्ट कर सकता है, डिफरेंट एटम्स के साथ। बट फिलहाल हाइड्रोजन के साथ आया, साथ में आया, रिएक्शन करी, दोनों ने क्या करे, एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करा। ये शेयरिंग करने के बाद जो आपका ये बन रहा है सब्सटेंस, देखने को मिल रहा है H2, इसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, तो एटम अकेले एग्जिस्ट नहीं कर, ये तो अकेले एग्जिस्ट कर गए, बट एटम यहाँ किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है बच्चे, क्या है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। ठीक है जी, बात समझ में आती है। सो अगर मैं आपसे बोलूं, एन एटम ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, आयंस बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स कैसे बनाए, आपके सामने दिखा है। अ मॉलिक्यूल इज अ जनरल ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम, 2 या 2 से ज्यादा एटम केमिकली बॉन्ड करते हैं, ठीक है, और साथ में रहेंगे। ठीक है जी, अब यहां पर ऐसा हो सकता है, हाइड्रोजन ने तो दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या बनाया, मॉलिक्यूल बनाया। जब 2 एटम साथ में मिल जाते हैं, जब 2 एटम साथ में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल भी 2 तरीके के होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड।
प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। अगर सेम एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होता है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, बात समझ में आती है? ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है? अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बता दो। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन बताएगा? क्या होते हैं ऑक्सीजन के? कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एटॉमिक नंबर 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चे? मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ऑक्सीजन का होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। वैलेंसी 2 होती है, उसकी वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है। अब देखो ऑक्सीजन के पास, ये मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, ये क्या? इसके इलेक्ट्रॉन्स है। ये इसके क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। मैं जरा ऑक्सीजन का भी एक मॉलिक्यूल दिखा देता हूं। ये ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बोले मैंने? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के लास्ट शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन देख रहा था यार 6 हैं, मुझे तो 8 करने, मुझे तो इसकी तरह बनना है। किसकी तरह? नियॉन की तरह बनना है। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,8 होता है। यार मुझे तो 2 चाहिए और, ठीक है। तो इसने अपने आजू बाजू, ये ऑक्सीजन का एटम है, इसने अपने आजू बाजू दूसरे ऑक्सीजन को देखा। उसने उससे बोला भाई देख किस तरीके से हाइड्रोजन अपने अपना परिवार बनाया, दोनों साथ में मिलकर रहने लग गए। तो इस हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन ने दूसरे ऑक्सीजन से कहा ऐसा करता हूं मैं तेरी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता हूं। तो कितने हो गए इसके पास? 8 हो गए ना इसके पास 8। इसने बोला मैं भी तेरे 2 शेयर कर लेता हूं। इसके पास भी कितना हो गया? अब 8 हो गए। तो क्या बन गया आपके पास? O2 बन गया। क्या बन गया? O2। अगेन अ मॉलिक्यूल इज देयर। तो ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन अकेला नहीं होता, वो किस फॉर्म में रहेगा? हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा। कैसे रहेगा? मॉलिक्यूल। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी कि एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं। एटम्स अकेले नहीं रहते। ऑक्सीजन कैसा, जितने भी तुम्हारे नॉन मेटल्स होते हैं, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो या तो डाइएटॉमिक फॉर्म में होंगे, ट्राई में होंगे, ठीक है, मोनोटॉमिक नहीं होंगे, अकेले नहीं होंगे। जितने भी नॉन मेटल्स हैं तुम्हारे, आप अगर क्लोरीन लिख रहे हो तो Cl2 लिखोगे, ऑक्सीजन लिख रहे हो तो क्या लिखोगे? O2 लिखोगे, हाइड्रोजन लिख रहे हो तो क्या लिखोगे? H2 लिखोगे। अगर कभी भी कोई फॉर्मूला आप लिखने जा रहे हो, वहां पे बोला जा रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट हो रही है, तो आप लिखोगे H2 प्लस O2। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? O2 की फॉर्म में। हाइड्रोजन कैसे मिलेगा? H2 की फॉर्म में। ये क्या है? मॉलिक्यूल है बच्चे। क्या है आपका? मॉलिक्यूल है। ये क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। ये भी मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। जब 2 सेम टाइप के एटम मिलके क्या करते हैं? एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, उन्हें मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में आपको दिखा देता हूं। देखो ऑक्सीजन जी थे, इन्होंने बोला यार मेरे पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इनका मन था किसी और से चलो रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन इसके पास आया, हाइड्रोजन बोला भाई ऐसा है मेरे पास ना 1 इलेक्ट्रॉन है। तो उसने बोला मेरे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना यार, मेरे को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन ने बोला मैं तो 1 शेयर कर सकता हूँ। तो उसने बोला एक और हाइड्रोजन लिया, तो एक और हाइड्रोजन आ गया, आगे एक और हाइड्रोजन। अब देखो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, इसके पास 2 हो गए, 2 ही तो चाहिए होते हैं। इसको भी 1 चाहिए था, इसने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया हीलियम की तरह, ये भी नोबल गैस बन गया भाई, इसको मौज आ गई। ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लेगा, 1 वो इससे शेयर कर लेगा, सब खुश, ठीक है। तो बना आपका H2, वो बन गया। सर क्या बन गया? H2। ये अगेन क्या है? एक मॉलिक्यूल है। दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ क्लियर है? हर कोई अपने आप को स्टेबल करने के लिए सारी रिएक्शंस कर रहा है। ऐसा मन में नहीं आ रहा कि यार एक चलो आज करते हैं। हर कोई क्या कर रहा है? स्टेबल करने के लिए। और देखो सब में इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट्स कर रहे हैं। कौन टेक पार्ट कर रहा है? आपका इलेक्ट्रॉन। आई होप बात समझ में आ रही होगी। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। या तो सेम है एटम कंबाइन करेंगे, या तो डिफरेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। मॉलिक्यूल क्लियर है आपको किसको कहते हैं? हाँ, किसी बच्चे को डाउट इसमें? अभी देखो नॉन मेटल्स में आप देखोगे, नॉन मेटल है, नॉन मेटल। अब बात आती है सर मेटल का क्या? फिर मेटल कैसे रहे? ठीक है, मेटल कैसे रहेंगे? अब मेटल क्या है? मेटल भाई साहब क्या करेगा? आयन की बात मेटल की अगर हम बात करें, मेटल क्या करता है आपका? मेटल ना आपका किसी को इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता, इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता। मेटल है आपका अमीर आदमी, एकदम राजा आदमी, बोलेगा इलेक्ट्रॉन ले जा मुझसे भाई, मुझसे इलेक्ट्रॉन ले जा, मुझे शेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। मेटल कभी भी शेयर नहीं करता है, ठीक है, वो अपना इलेक्ट्रॉन दे ही देगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, सोडियम की बात करते हैं, विल टॉक अबाउट
सोडियम, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है सोडियम और क्लोरीन का, ठीक है। एक सेकेंड, देखिए जी, सोडियम है, उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। कितने होते हैं बेटा? 7। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,7। 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है जी। अब जो सोडियम है इसके पास क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। वो क्या बोलता है? सोडियम बोलता है, अब बोलोगे तुम कि सोडियम कैसे बोल रहे हो, तो सोडियम क्या करेगा? सोडियम करेगा, बोलेगा क्लोरीन से ले भाई, तू मेरे से एक इलेक्ट्रॉन ले ले, मुझसे एक इलेक्ट्रॉन ले जा। जैसे इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, सोडियम पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अब आप बोलोगे सर ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया? सुनो, इनिशियली सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8,1। इसका मतलब सोडियम के पास प्रोटॉन कितने हैं? 11। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11, ठीक है। सोडियम ने जैसे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ध्यान से सुनना, 281 क्या है ये? इलेक्ट्रॉन्स तो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो अब सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया ना। क्यों आ गया? बिकॉज इलेक्ट्रॉन रह गए 10, प्रोटॉन तो 11 ही है। प्रोटॉन भैया न्यूक्लियस से कुछ कहीं नहीं जाता, ठीक है। तो प्रोटॉन तो 11 है, एक प्लस चार्ज ज्यादा है ना, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है, तो इस पर प्लस का चार्ज आ जाता है, ठीक है जी। ध्यान से बात समझना। इससे पहले वाले में क्या हो रहा था? कोई इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा था ना ले रहा था, शेयरिंग हो रही थी, तो वहां पे कहीं चार्ज नहीं आ रहा था। यहां सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को, जा भाई खुश रहे, तू सेहत बना। तो ये देखो ना, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। अब देखो क्लोरीन पे, पहले क्लोरीन का सीन देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 था। प्रोटॉन कितने थे इसमें? 17। इलेक्ट्रॉन कितने थे इस पे? 17। बट क्लोरीन, अब जो क्लोरीन को एक एक्स्ट्रा क्या मिल गया? इलेक्ट्रॉन मिला। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इस पे अब? 18। प्रोटॉन 17, तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव का चार्ज। कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। अब ये खुशी खुशी राजी राजी रहेंगे सब। अभी खुश हैं भाई साहब, हम दोनों कैसे बन गए? नोबल गैस जैसे बन गए ना। तो अब ये स्टेबल हो गए, अभी स्टेबल हो गए। तो अभी हमने कहा कि हर कोई अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। अब वो स्टेबल कैसे करेगा? या तो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कर लेगा, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कर लेगा। सर ऐसा कहा गया, ये कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके। तो हम बोल रहे हैं एटम्स या तो मॉलिक्यूल बना के रहेंगे, या तो वो क्या कर रहे हैं आपका, दे आर गिविंग एंड टेकिंग अप द इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसा करने पर उन पे क्या आता है? चार्ज आता है। और वो किस फॉर्म में? इन्हीं को हम बोलते हैं आयंस। क्या बोलते हैं? चार्ज फॉर्म में अगर आपका एटम है तो हम उसे आयन बोलते हैं। अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो उसे हम कैटायन बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज है तो हम उसे अनायन बोलते हैं। क्लियर है? तो या तो एटम आयंस की फॉर्म में रहते हैं, या तो किस फॉर्म में रहते हैं आपका? दे आर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। आयंस की फॉर्म में रहेंगे या तो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रहेंगे। एक छोटी सी बात यहाँ पर देखो, जो मेटल्स हैं आपके, सारे के सारे मेटल्स आप देखोगे मोनो एटॉमिक है। मतलब आप जब भी मेटल्स को लिखोगे ऐसे लिखोगे, Na लिखोगे, आयरन को Fe लिखोगे, एल्यूमिनियम को Al लिखोगे, कॉपर को Cu लिखोगे। बट जब आर्गन को लिखते हो, ये आर्गन और हीलियम क्या है बच्चे बताओ? नोबल गैसेस हैं। क्या है ये आपकी? दीज आर योर नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस को, आर्गन को Ar लिखोगे, हीलियम को He, ये आपका सिंगल एटम की फॉर्म में रहते हैं। बट ऑक्सीजन क्या है? O2 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? O2 डायटोमिक फॉर्म में रहेगा। कैसा रहेगा? डायटोमिक फॉर्म में रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा। H2 लिखा जाएगा, N2 लिखा जाएगा, Cl2 लिखा जाएगा, P4 लिखा जाएगा, S8 लिखा जाएगा। क्लियर है बात आपको? तो ये याद रखना कि हम जब भी अब फॉर्मुलेज लिखेंगे वहां लिखा जाएगा ऑक्सीजन, तो मैं क्या लिखूंगा? O2 लिखूंगा। क्लोरीन लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? Cl2। बट जैसे किसी मेटल की बात आएगी, सोडियम लिखना होगा तो मैं क्या लिख दूंगा? Na। ठीक है। लिथियम लिखना होगा मैं लिखूंगा Li। एल्यूमिनियम लिखना होगा तो मैं केवल क्या लिखूंगा? Al। Al2 मत लिखना वहां पे। अगर सिंगल एल्यूमिनियम लिखना है तो Al ही लिखा जाएगा। अगर किसी कंपाउंड के साथ है तो इसके नीचे कुछ और आ सकता है। क्लियर है बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, पॉलीएटॉमिक आयन आपने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। जब ग्रुप ऑफ एटम्स पे एक चार्ज होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं।
यहाँ देखो ना, सोडियम सिंगल एटम उस पर चार्ज है, क्लोरीन सिंगल एटम उस पर एक चार्ज है, उन्हें हमने कटायन एनायन बोल दिया। बट आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ऐसे OH नेगेटिव आयन, ठीक है। OH पूरा का पूरा 2 डिफरेंट एटम्स है, उन पे एक चार्ज है, इसे हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयन। SO4, ठीक है, 2 माइनस का चार्ज है 5 एटम्स पे, तो ग्रुप ऑफ एटम पे जब चार्ज होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका पॉलीएटॉमिक आयन बोलते हैं, ठीक है जी। अब आपको ना हर किसी पे चार्ज कितना कितना होता है या वैलेंसीज, ये आपको लर्न करनी है, ठीक है जी। इसका एक बेस, ये तो पहले आपको एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स याद कर लेने प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद ये बहुत प्यारा सा आपका चार्ट है, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है जी। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, वैलेंसी लिखी है 1, 2 और 3। 1 किसकी है, इन सब मेटल्स की, ये सारे नॉन मेटल हैं, ये सारे पॉलीएटॉमिक आयन है जिनकी वैलेंसी आपको गिवन है। इधर आ जाओ, नींद आ रही है आपको सरदार जी, ठीक है। सोडियम देखो यहाँ पे क्या लिखा, सोडियम पे वैलेंसी और या फिर आप बोल सकते हो ये क्या है, आपका चार्ज है। सोडियम पे चार्ज कितना रहता है, 1 का, पोटेशियम पे 1 का, सिल्वर पे 1 का, कॉपर पे 1 का, इसमें ऐड कर लेंगे आप लिथियम, इस पे भी कितने का रहता है, 1 का, याद रहना चाहिए आप लोगों को, एक्स्ट्रा है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग 10th स्टैंडर्ड में आ गए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कॉपी में सबसे पहले यही बना होना चाहिए चार्ट, ये चार्ट बना होना चाहिए, वैलेंसी या चार्ज, आयन का नाम, सिंबल ऐसा ही है, ये तो बनाना ही बनाना है आपने सबसे पहले अपनी कॉपी में। 1-2 पन्ने छोड़ देना केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, और ये चीज़ उसमें ज़रूर बनाएंगे आप लोग, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। और कुछ थोड़ा थोड़ा स्पेस इनके बीच में छोड़ना, ताकि आप लोग कुछ नए नए जो आप एलिमेंट्स पढ़ेंगे उनकी वैलेंसीज आप लिखते चलेंगे, ठीक है जी, जो आपको नई लर्न करनी होगी। ऐसे यहाँ पे हाइड्रोजन पे 1 का चार्ज हो गया, हाइड्राइड नेगेटिव चार्ज हो गया, क्लोराइड Cl-1 का चार्ज है इस पे, -1, इसकी वैलेंसी 1 है, ब्रोमाइड की 1 है, आयोडाइड की 1 है, ठीक है जी। अमोनियम NH4 होता है, ध्यान सुनो, अमोनियम NH4, हाइड्रो ऑक्साइड OH नेगेटिव, नाइट्रेट NO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, कार्बोनेट CO3 होता है, सल्फाइट SO3, सल्फेट SO4, ठीक है जी। मोस्टली आप देखोगे इन योर 9th स्टैंडर्ड, आप लोग देखोगे, आपने पढ़ा था, और अभी 10th स्टैंडर्ड में भी, अगर IDE से एंड कर रहा है तो इसका मतलब आप समझ लेना कोई एक एलिमेंट है, ऐसे क्लोराइड, ठीक है, ऑक्साइड, ठीक है, या ब्रोमाइड, इसका मतलब ये समझना कोई एक नॉन मेटल है, कोई नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, उसकी बात हो रही है, यहाँ पर नॉन मेटेलिक एलिमेंट की बात हो रही है। अदरवाइज ID के अलावा और कुछ लिखा हुआ है ना, ऐसे 8, 8, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो आप ये समझ जाओ कि भाई ये क्या है, एक पॉलीएटॉमिक आयन है, ठीक है जी। मेटल्स का नाम पूरा का पूरा लिखा हुआ मिलेगा जब हम आपके फॉर्मुलेस बना रहे होंगे। तो बेसिकली आपको ये वैलेंसी सबकी याद करनी है सर, समझ में आ रही बात, जितने भी आने सबकी वैलेंसीज आपको याद रहनी चाहिए, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू मेक फॉर्मुलाज कैसे बनाते हैं 9th में पढ़ा था, अभी रिवाइज भी कर लेते हैं। कैसे हम एक फॉर्मूला बनाते हैं, अगर मुझे केमिकल फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, कोई भी एक आपको कंपाउंड देगा और आपसे बोला जाएगा उसका केमिकल फॉर्मूला बनाओ, तो कैसे बनाया जाता है, तो मैं बेसिक स्टेप आपको बता देता हूँ, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था। कभी भी आप कोई फॉर्मूला बनाते हो कंपाउंड का, और उसमें क्या है, मेटल और नॉन मेटल दोनों है, आपसे बोल रहा है भाई अल्युमिनियम का और क्लोरीन का एक कंपाउंड बना दो, अल्युमिनियम और क्लोरीन का एक कंपाउंड बना दो, ठीक है, क्या बनेगा इसका कंपाउंड आपसे पूछ रहा है, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जब भी आप कंपाउंड बनाओगे, सबसे पहले बच्चे क्या लिखा जाता है, आपका मेटल लिखा जाता है। सबसे पहले कौन सा आप मेटल मतलब एलिमेंट लिखोगे, मेटल लिखोगे, कौन सा लिखोगे बच्चे, मेटल, अल्युमिनियम, Al लिखा जाएगा। क्यों, हम हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एलिमेंट होता है उसको पहले लिखते हैं, जब भी हम कंपाउंड बनाते वक्त इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को पहले लिखते हैं और उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव को लिखते हैं, ठीक है, मतलब पहले मेटल लिखा जाएगा फिर आपका नॉन मेटल, ठीक है। तो आपने क्लोरीन लिख दिया Cl, ठीक है जी। इसके बाद नीचे इन दोनों का क्या लिखा जाता है बच्चे, वैलेंसी या चार्ज लिखी जाती है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, क्लोरीन की होती है 1, चार्ज इस पे 1 का होगा, इस पे +3 का होगा, ठीक है। फिर आप जब कंपाउंड बनाओगे तो कंपाउंड कैसे बनता है, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, Al 1 है तो नहीं लिखते कुछ, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये 3 है तो AlCl3, ये आपका कंपाउंड बन गया, ठीक है। इसकी नेमिंग कैसे करी जाएगी, इसको लिखा जाएगा अल्युमिनियम
मेटल का नाम एज इट इज एल्यूमिनियम, क्लोरीन का क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। अगर तुमसे बोले एल्यूमिनियम क्लोराइड लिखो यार, तो एकदम से क्लिक करना चाहिए यार, एल्यूमिनियम की जगह तो मैं Al लिखूंगा, क्लोराइड किससे बना होगा, क्लोरीन से। अभी अभी मैंने बोला ना, जहां पे IDE मिल जाए, IDE मिल जाए, इसको एक्सेप्शन है, इसको एक्सेप्शन तो तुम वैसे भी समझ जाओगे, हाइड्रो ऑक्साइड बोल रहा है तो ये OH नेगेटिव होता है, ये पॉलीएटॉमिक आयन है। अदरवाइज कहीं पे भी IDE खत्म हो रहा है तो वो किसी नॉन मेटल के बारे में बात कर रहा है। जैसे क्लोराइड किससे बना होगा, क्लोरीन से। ब्रोमाइड किससे बना होगा, ब्रोमीन से। ठीक है, ब्रोमीन से बना होगा। क्लियर है बात। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले बनाते हो। ठीक है जी, इसी को थोड़ा थ्योरी पार्ट में यहां दे रखे हैं यार, बिलो द सिंबल ऑफ, उसके बाद हम वैलेंसीज या चार्ज वगैरह लिखते हैं। ये थोड़ी थ्योरी है, प्रीवियस क्लास में आपको बताई गई थी। इस तरीके से आपने अगर लर्न करना लर्न कर सकते हो। हाँ, पॉलीएटॉमिक आयन है तो उसके बारे में बोल रहे हैं। जैसे आपका हम ले लेते हैं कैल्शियम, आपसे बोल रहा है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये बना के दिखा दो बोल रहा है। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले Ca, हाइड्रो ऑक्साइड का क्या होता है बेटा, OH होता है। कैल्शियम पे चार्ज कितने का होता है, 2 का, इस पे कितने का होता है, 1 का। ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Ca तो 1 का 1 हो जाएगा। अब ये पॉलीएटॉमिक आयन है तो क्या हो जाएगा, OH, पूरा इस पे ब्रैकेट लगेगा 2, तब जाके ऐसा नीचे आएगा सब स्टेप में। ठीक है जी, बात समझ में आती है आपको। ये पूरा ऐसा ब्रैकेट लगेगा फिर 2 नीचे आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो 1 होता है, जैसे मैं लेता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, यहाँ 1 यहाँ 1, तो आप सिंपली NaOH लिख लोगे, चलेगा। ठीक है जी, ब्रैकेट कब लगता है, जब 1 से बड़ी नंबर 2 3 4 ऐसा आता है तो पॉलीएटॉमिक आयन में पूरे पे ब्रैकेट लगा के नीचे वो सबस्क्रिप्ट में लिखा रहता है। ठीक है, क्लियर है बात। ऐसे हम लोग फॉर्मूले बनाते हैं। तो हमारे पास कुछ एक्सरसाइज है करने को। ठीक है, आप लोग पॉज करके एक बार फॉर्मूलेस बना सकते हैं, ट्राई करो। चलो फॉर्मूले बनाओ, चलो ट्राई करो अगर आप लोगों ने, देखते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे बनेगा, H, देखो क्लोराइड ID है तो क्लोरीन से हुआ हो तो Cl, चार्ज कितने का, 1 का, 1 और 1। ठीक है, तो क्या बना सर आपका फॉर्मूला इसका, HCl। ठीक है, फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड, H फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए S, सल्फर की यहाँ पे वैलेंसी हो जाएगी 2, इसकी हो जाएगी 1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चे आपका, H2S। देखो वैलेंसी पता होनी चाहिए, वैलेंसी नहीं पता तो फॉर्मूला नहीं बनेगा ना। अल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑक्साइड है तो क्या होगा भैया, ऑक्साइड है मतलब ऑक्सीजन से ऑक्साइड बना होगा, सल्फर से सल्फाइड बना। अल्यूमिनियम तो Al आ जाएगा, इस पे चार्ज होता है 3 का, इस पे होता है 2 का, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला आपका Al2O3। क्लियर है। फॉर्मूला ऑफ बेरियम क्लोराइड की हम बात करें, बेरियम का Ba हो जाएगा, क्लोराइड का हो जाएगा आपका Cl। ठीक है, तो बेरियम पे चार्ज होता है 2 का, नया आपके पास एलिमेंट है, प्रीवियस क्लास में नहीं था तो लिख सकते हैं हम लोग इस पे। बेरियम पे चार्ज कितने का होता है, 2 प्लस का होता है। क्लोरीन पे होता है 1 का, माइनस का। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला बनेगा BaCl2। ठीक है जी, कॉपी कर सकते हैं आप इसको। देखो कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, वो क्या करेंगे यार, Al2O3 है तो वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा लिख रहे हैं, H2S भी लिख रहे हैं तो ऐसा लिख रहे हैं, H2 ब्रैकेट, सॉरी ऐसा ना, ऐसा ब्रैकेट में रख के लिख रहे हैं ना। पॉलीएटॉमिक आयन है तो ब्रैकेट में डालना है। ठीक है, सिंगल ऐसे एलिमेंट है तो नहीं करना ऐसा काम। ठीक है, देखो यहां पर करना है काम। अब आपको बोल रहे कॉपर सल्फेट हो गया या लेड नाइट्रेट हो गया। लेड नाइट्रेट पे आते हैं, चलो ठीक है, लेड नाइट्रेट को देखते हैं। तो लेड, इसका सिंबल क्या होता है, Pb। क्या होता है, Pb। ठीक है जी, नाइट्रेट होता है सर आपका NO3। NO3 पे चार्ज होता है सर 1 का, माइनस का। लेड पे हो जाएगा आपका अगेन कितने का हो जाएगा आपका, 2 का प्लस। ठीक है जी, अब क्या बनेगा सर ये Pb। अब ये जो NO3 है पॉलीएटॉमिक आयन है, ये जो 2 इधर लगेगा इस पूरे पे लगेगा ऐसा, तो मैं ब्रैकेट लगाऊंगा यहां पे, सॉरी ऐसा। क्लियर है, पॉलीएटॉमिक आयन पे ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं। ऐसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो ये हो जाएगा सर Ca, हाइड्रोक्साइड OH होता है 2 और 1 चार्ज, CaOH का ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कॉपर सल्फेट क्या होगा बच्चे, CuSO4। ठीक है,
दोनों पे चार्ज 2 का होता है, कैंसिल आउट होके सिंपल, देखो कभी कभी जब दोनों पे ऐसा नंबर आए जो कट सकता है तो काट देना है, डेसिमल में नहीं रखते अपन लोग, इसे कट के 1 1 आ गया। अब इसका फॉर्मूला बन जाएगा CuSO4। बेरियम सल्फेट अगेन BaSO4, दोनों पे चार्ज 2 का होता है, कैंसिल होके क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट रेशियो 1 1, तो BaSO4 इसका फॉर्मूला आ गया। आई होप आपको फॉर्मूले बनाने आएंगे। अब ऐसे खूब सारे फॉर्मूले हमने अपने इस चैप्टर में बनाने हैं। तो अब हम अगला लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, आपका व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस किसे कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस किसे कहते हैं, और कैसे उन्हें करा जाता है बैलेंस, और क्यों करा जाता है, ये हम लोग अब नए लेक्चर्स में करेंगे। ठीक है जी, तब तक इतना आप वापस से पढ़िए, रिविजन करिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।